यू आर वॉचिंग HT वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं फॉल ऑफ ढाका पे। आपको याद होगा 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी आप कह लें फोर्सेस ने सरेंडर किया था और एक नया मुल्क बना था जी। मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर हुआ था। तो बांग्लादेश के नाम से मुल्क बना था, जिसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान आजकल पाकिस्तान में है चर्चा में, और एक मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज जो हैं, चाहे वो PTI से ताल्लुक़ रखते हों या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुजीबुर रहमान जो था ही वाज नॉट अ ट्रेटर, गद्दार नहीं था, बल्कि क्योंकि उसका जो राइटफुल आप कह लें उसकी पोजीशन थी कि इलेक्शन जीतने पे उसके जो पार्टी के वोट्स थे वो ज़्यादा थे, नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा थी, तो उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। और भुट्टो साहब ने यहाँ पे ऐलान किया कि वो हुकूमत बनाएंगे। अब एक तरफ एक पार्टी जिसकी 120 प्लस सीट्स और एक तरफ पार्टी जिसकी 88 सीट्स, तो वो ये सीन था जिसकी वजह से फिर वो आप कह लें कि 25 साल से एक जो एहसास महरूमी चला आ रहा था वो लावा बन के उभरा और बांग्लादेश बना था। जाहिर सी बात है मार्शल लॉ भी तो रहा है पाकिस्तान में कई बार। अच्छा, बहरहाल ये सारी कहानी एकदम से दोबारा क्यों उठ गई? वो इसलिए उठ गई कि इमरान खान जो है उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अब पता नहीं कौन ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं, तो उस सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने 1971 से कुछ नहीं सीखा और 90,000 पाकिस्तानी कैदी भी बने थे और आधा मुल्क भी टूट गया था। आज भी हमें दीवार से लगा के कुछ हालात ऐसे ही बनाए जा रहे हैं कि मुल्क टूट जाए। इस तरह का कोई ट्वीट था उनका, जिसको लेके ये सारा मामला अब दोबारा से चर्चा में है। उसी से रिलेटेड वीडियो है जी कि BBC से लेकर बांग्लादेश ने चलाया 1971 का वीडियो। वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे भी पड़ी, आप देख सकते हो कि सेरेमनी ऑफ सरेंडर जो है पाकिस्तान आर्मी की किस तरह से हो रही थी और क्या हुआ, और फॉल ऑफ ढाका पे पूरी डॉक्यूमेंट्री BBC की है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। हम ये वीडियो देखते हैं फिर बातें करेंगे। ऑलरेडी इंट्रो इतना लंबा हो गया। 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में गद्दार कौन था ट्रेंड कर रहा है जी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 1971 वॉर जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे उसके बारे में बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने लोगों को कहा है कि सभी पाकिस्तान के अहमदुर रहमान के कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, जिसमें बताया गया है किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और उसके रीजंस क्या थे और किसके गलती की वजह से ये हुआ था। और इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ बहुत बड़े डरपोक थे, जिसने बस सीज फायर करने की डिमांड पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। उन्हें डर था कहीं भारतीय आर्मी उनकी जान ना ले ले और पूरी तरह से ख़त्म ना कर दे। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी महिलाओं का रेप करते थे और उनके बच्चे, बूढ़े और जवान को जान से मार दिया जाता था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक ट्वीट ने पूरे पाकिस्तान में थरथरी मचा दी है। पूरे पाकिस्तान की अब ये कह सकते हैं कि खौफनाक एक सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो गई है। एक बड़ा खौफनाक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर बन गया है। पाकिस्तान का पूरा मशरिकी उलूम, पाकिस्तान की सोशल स्टडीज, पाकिस्तान की तारीख आज क्वेश्चनेबल हो गई है। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ट्वीट किया और कहा कि अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि 1971 में पाकिस्तान कैसे टूटा, पाकिस्तान कैसे 2 लख्त हुआ, पाकिस्तान कैसे किरची हुआ और पाकिस्तान तोड़ा गया। उसके बाद बाकायदा से ट्विटर के ऊपर ट्रेंड मौजूद है कि गद्दार कौन था, यानी किसने 1971 में गद्दारी की थी, किसकी वजह से पाकिस्तान टूटा है, किसकी वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ है। अब इसका खौफनाक पहलू यह भी है कि खान साहब ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे एक वीडियो मौजूद है। उस वीडियो के अंदर बाकायदा से यह कहा गया है कि मुजीबुर रहमान, जिसे गद्दार कहा गया, जिसे जिम्मेदार करार दिया गया कि उसने पाकिस्तान तोड़ा था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स तोड़े मरोड़े जा रहे और बहुत सारे हकायक बयान नहीं किए जा रहे। और बाकायदा इस वीडियो के अंदर जिक्र है कि मुजीबुर रहमान के पास मैंडेट था, जिस मैंडेट को जबरदस्ती छीना गया। उस वीडियो के अंदर जिक्र है कि बांग्लादेश के अंदर बंगाली खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उनकी असमत दरी की गई, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनके बच्चों को मारा गया। एक तबाही थी जो कि बांग्लादेश के अंदर की गई है और बाकायदा से इस चीज की तस्दीक
हामिद मीर साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अपने वीलॉग में भी करते हैं। हामिद मीर साहब को सुन लें। अब ये वो रिपोर्ट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और ये तश्कील पाई। कई साल तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है, इसमें सारा लिखा गया है कि जो जो ज़्यादतियाँ हुई उनकी तफसील में तो वो नहीं गए, लेकिन लिखा ज़रूर गया। इन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जो है उसको सरेंडर का नहीं कहा गया था, उसको सीज फायर का कहा गया था, लेकिन वो डरपोक आदमी था, उसने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो कर दिया सरेंडर। हामिद मीर साहब का बड़ा खुलकर ये कहना है कि बांग्लादेश में खवातीन की बाकायदा से असमत दरी की गई। देखिए ये बहुत लंबी डिबेट है कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि मौजूदा बांग्लादेश है उसमें क्या कुछ हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने नॉलेज से बता सकता हूँ, अगर कोई बंगाली भाई सुन रहे वो इसको कंफर्म कर सकते हैं। पहली तो थी कि जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान थी उसमें बंगालियों का एक बहुत बड़ा रोल था। इवन के मुस्लिम लीग का जो पहला इजलास था या जो मुस्लिम लीग की बुनियाद थी वो ईस्ट पाकिस्तान में ही रखी गई थी। फिर पाकिस्तान का कौमी तराना हो या पाकिस्तान का झंडा हो, इसकी डिज़ाइनिंग में, इसके बनाने में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का बड़ा रोल था, बांग्लादेश के लोगों का। फिर उन लोगों ने भी इक्वल ही जो है ना, जब माइग्रेशन हुई तो की, ख़ास तौर पे माइग्रेशन से सफ़र हुए थे, एक बंगाल और दूसरा पंजाब। अच्छा, उसके बाद फिर क्या था जनाब के प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे मुस्लिम लीग की लीडरशिप के वो बंगाली थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो हुआ क्या, एक तो मोहम्मद अली जनाबी एक्सपायर हो गए, दूसरा लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई, और जो पीछे लीडरशिप थी जैसे फातिमा जना और मुजीबुर रहमान और आसपास के बहुत सारे लोग, इनको डाल दिया साइड पे। और फिर क्या हुआ कि एक तहरीक थी जनाब के, जिस तरह करेंसी नोट्स उर्दू में भी थे बंगाली में भी थे, इस तरह ज़ुबान भी जो है ना उर्दू और बंगाली दोनों को रखा गया। बड़ी आप कह लें लड़ाई झगड़े के बाद ये बात मानी गई थी और पहला आइन बना। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको देख के बंगाली स्पीकिंग जो लोग थे वो कहते कि यार ये तो हमारे साथ कोरिलेट ही नहीं करते, क्योंकि एक कल्चर का भी डिफरेंस है ना। यहाँ पे कल्चर और था, बंगाल में कल्चर और था, ज़बान भी मैच नहीं होती थी, रवायात भी मैच नहीं हो रही थी। तो एक ब्रिज की ज़रूरत थी जो कि बनने नहीं दिया गया। और फिर क्या हुआ कि पहला मार्शल लगा। अब जब मार्शल लगता है ना तो फिर सबको ही पता क्या होता है। फिर दूसरा मार्शल लगा और दूसरे मार्शल के बाद जब तहरीक ज़ोर पड़ी कि जनाब इलेक्शंस हों, तो हमने देखा फातिमा जना को भी मरवा दिया गया गद्दार कह के। और सुनने में ये आता है, हम किताबों में पढ़ चुके हैं कि फातिमा जना के जलसे की जो कुर्सियाँ थी ना वो मुजीबुर रहमान सेट किया करते थे। तो ही वॉज अ पैट्रियट, डाई हार्ड पैट्रियट था मुजीबुर रहमान। और फिर जब इलेक्शंस हुए उसने अपनी पार्टी बनाई, इधर से भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई, इधर पीपल पार्टी थी, वहाँ अवामी मुस्लिम लीग थी। और अवामी मुस्लिम लीग जो है या अवामी लीग जो है उसने स्वीप किया बांग्लादेश में और उनको ठीक ठाक सीट्स मिली, 122 के लगभग सीटें थी उनकी और इधर भुट्टो साहब की 88 थी। तो डिफरेंस था भाई 30-40 सीटों का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि भुट्टो साहब इस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत रखते थे, उनको हुकूमत की इजाज़त दी गई और उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। फिर हमने देखा कि मुजीबुर रहमान को अंदर डाल दिया गया, फिर उसके 6 नुकात आए थे और फिर उसको ये कहा गया कि अच्छा ठीक है लेकिन बट स्टिल जो कुछ हो रहा था हालात को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमने ये देखा कि यहाँ से बंगाली स्पीकिंग जो आर्टिस्ट थे वो भी बांग्लादेश चले गए, काम करने वाले भी, इवन के जो फोर्सेस में बंगाली स्पीकिंग लोग थे उन्हें ग्राउंड कर दिया गया। और वो भी फिर जाहिर सी बात है एक नफ़रत का एलिमेंट पैदा होता गया और वो इतना ज़्यादा हुआ कि फिर हालात कंट्रोल से बाहर हुए। और हम देखते हैं कि फिर आगे तो सबको पता ही है क्या हुआ। तो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में ना ये सारी चीज़ें बड़ी खुल के बताई गई हैं और मैं चाहूँगा सब पढ़ें, इंडिविजुअल होके पढ़ें, ना मेरी बात पे यकीन करें, ना ये जो वीडियो में बंदा था इसकी बात पे यकीन करें, ना हामिद मीर की बात पे करें। खुद पढ़ें, खुद पढ़ें, अपने अपने ज़मीर से, अपने दिल से फ़ैसला करें। मेरे ख्याल में आप वही बातें करेंगे जो हम बैठ के करते हैं। हम कोई गलत बात नहीं करते, हम बिल्कुल भी जो है ना, मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं ना उनको एक्सेप्ट किया जाए, गलतियों से सीखा जाए और आगे
कोशिश की जाए गलतियाँ ना हो। क्या ख्याल है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।